भिंड लेकर चलते हैं, जहां किसान एवं रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, सभा को संबोधित कर रहे, सुनाते हैं। चरित्र, हनुमान जी का चरित्र देखो, क्या उनकी अपनी लीला है और बुद्धिमत्ता भी उतनी है। हम सबको भी सीखने लायक हनुमान जी के जीवन से। अलग अलग पक्ष है हनुमान जी के। आप बताइए, बड़े से बड़ा आदमी से टकराने में भी देर नहीं लगती है, और समुद्र लांघ करके उस समय के सबसे बलशाली रावण की लंका में भी आग लगा करके आनंद लेने वाले वो हनुमान जी तो है, और कौन है। एक नहीं, कई लीलाएं। विश्वकर्मा जी के माध्यम से पुष्पक विमान मिला, और पुष्पक विमान की ऐसी विशेषता थी कि विश्वकर्मा भगवान ने जब उसको बनाया तो उसमें एक विशेषता दे दी। विशेषता क्या दी कि जितने भी यात्री बैठे, आज भी विज्ञान यहां आकर के खत्म हो जाएगा, विमान में सीट निश्चित रहती है 200, 400, 10, 20, 2, 4, लेकिन पुष्पक विमान की विशेषता थी कितने भी यात्री बैठे, जितने बिठाने चाहो उतने बिठा लो, और वो चौड़ा होता जाएगा बिठाने वालों की, और आखिरी में एक सीट फिर खाली मिल जाएगी। ये पुष्पक विमान जब बनाया तो ऐसा कहते हैं कि जिनने बनाया उनको थोड़ा अहंकार आ गया, और उनने कहा कि ऐसा विमान अब कोई नहीं बना सकता, और ऐसी विशेषता कोई नहीं कर सकता। ये हनुमान जी को मालूम पड़ा, जब रावण को मार दिया, राम राज्य के लिए भगवान अयोध्या के लिए निकले, उस विमान में सब सवार हुए, हनुमान जी भी सवार हुए, और हनुमान जी ने आंखों आंखों में भगवान राम के इस बात की आज्ञा ले ली कि आज तो ये विमान जिनने बनाया इसका अहंकार दूर करना पड़ेगा। अब अहंकार क्या, जितनी भी सेना, जितने को बिठाना सब बैठ गए, और सारे लोग बैठने के बाद एक सीट खाली रहने का नियम था, और हनुमान जी ने कहा कि ये विमान फेल हो गया, अब इसमें एक सीट बची नहीं है। राम जी ने कहा कैसे नहीं बची, तुम बताओ। बोले भगवान आप सब जानते हो, मेरी क्यों मजाक कर रहे हो। हनुमान जी बुद्धि के देवता है, इशारे में समझाते हैं कि देखो जितने बैठना सब बैठ गए, और मैं भगवान के सामने कैसे बैठूं, तो मैं खड़ा हूं तो मेरी सीट भी तो बुक हो गई, अब कौन सी सीट बची। ये बनाने वाला फेल हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हनुमान जी महाराज की। तो उनकी बनाने वाले की बुद्धि का भी इलाज ये डॉक्टर हनुमान जी हमेशा से करते आए हैं। रामायण को बने हजारों लाखों साल हुए हैं, लेकिन भगवान राम का काल हो या भगवान कृष्ण का काल हो, हमने सबने देखा भगवान राम के काल में तो पूरा रोल अदा कर लिया, और भगवान कृष्ण के काल में भी धर्म ध्वजा लेकर के अर्जुन के रथ के ऊपर अपने सारे आशीर्वाद देते हुए, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सामने देखते हुए, कौरव पांडव का महायुद्ध उनकी मौजूदगी के बिना कैसे हो सकता था। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में हमारे अयोध्या में भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं। बोले जय जय श्री राम। वो हमारी अयोध्या माता सरयू का किनारा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 550 साल का संघर्ष समाप्त होकर के परमात्मा की दया से प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन भी किया, लोकार्पण भी किया, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए पूरे देश में आनंद की वर्षा हुई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस काल के लिए। और मैं जोर दे के इसलिए कह रहा हूं, ये कांग्रेसी लोग कह रहे हैं हम भी राम जय श्री राम, हम भी कह रहे हैं, ये भूल गए, पहले कह रहे मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे। जब तारीख भी हो गई, मंदिर भी बन गया, पूरे देश ने स्वीकार भी कर लिया, तो अब कह रहे नहीं वो तो हम भी चाह ही रहे थे। अरे तुमने तो हमेशा ही अड़ंगे लगाए। अभी बताओ, अभी हमारा गोहद से वापस ब्रज का क्षेत्र है, ये आओ मैदान में। तुमने कहा था तो बना दो, वापस मथुरा वाले बुला रहे हैं, कह दो कि हाँ डंके की चोट मंदिर बनना चाहिए, गोपाल कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। केवल हाथी के दांत दिखाने के काम हो गया तो श्रेय लेने वाले, लेकिन
जब चुनौती मिले सबसे पहले भागने वाले अगर कोई होते हैं यही कांग्रेस वाले होते हैं।